पार्ट में तीनों सेक्ट के बीच में एक मिस्टीरियस केव मिला था और अब वहाँ के सारे डिसाइपल चले जाते हैं जहाँ पे यंग काय भी जाता है और अंदर पहुंच के उसको बहुत सारी यंग सीड मिल जाती है। लेकिन तभी उसके साथियों पे स्टोन मॉन्स्टर हमला कर देते हैं और यंग काय वहीं पे सही समय में पहुंच के उनको बचा लेता है। उन लोग से बोलता है कि सब लोग अलग अलग दिशा में फैल जाओ ताकि ये दोनों स्टोन मास्टर उन पे एक साथ अटैक ना कर पाए और उनका ध्यान बढ़ जाए और वो ऐसा ही करते हैं। और अब क्या था, यंग काय और वो सब लोग स्टोन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगते हैं। जहाँ पे यंग काय अपनी यंग ड्रॉप से उन पे अटैक कर रहा था, बाकी लोग अपनी टेक्निक से अपना बचाव कर रहे थे। अब क्या था, यंग काय और स्वांग साथ में स्टोन मास्टर से लड़ रहे थे और सही मौका पाके यंग काय एक स्टोन मास्टर का हाथ तोड़ देता है, जिसके कारण वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक जबरदस्त पाम अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यंग काय को लगता है कि वो उसके इस हाथ को भी आसानी से टूट देगा और इसलिए वो सामने खड़ा होता है। लेकिन जब वो पाम अटैक उस पर पड़ता है तो स्वांग और यंग काय पीछे चले जाते हैं क्योंकि उनका अंदाजा गलत निकलता है और उसका ये हाथ बहुत ज्यादा ताकतवर रहता है और उन लोग संभल पाते इससे पहले वो दोबारा अटैक कर देता है, जिसके कारण यंग काय को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके एक हाथ बहुत ज्यादा ताकतवर कैसे और एक हाथ इतना कमजोर कैसे, आखिर यहाँ क्या चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है उसके दूसरे हाथ। ये सभी यंग काय सोचने लगता है और उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करने लगता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर वापस से अपने दूसरे हाथ को फिर से जनरेट कर लेता है और फिर से एक जबरदस्त अटैक स्वांग और यंग काय पे करता है, जिसके कारण वो दोनों भी अलग अलग दिशा में भागते हैं और अपनी जान बचाते हैं। फिर से उन लोग अभी समझ थे कि वो स्टोन मॉन्स्टर तुरंत स्वांग की ओर तेजी से बढ़ता है और एक मुक्का की ओर आगे बढ़ाता है, जिससे वो बचने के लिए झुक जाती है और अपना बचाव कर लेती है। लेकिन यंग काय ये देख के चौंक जाता है कि उसकी एक हाथ में इंग एनर्जी है और दूसरे में यंग एनर्जी, यानी स्टोन मॉन्स्टर ना कि स्वांग के। अब क्या था, ये देख के वो पत्थरी शैतान तुरंत जमीन में एक मुक्का मारता है और एक भूकंप क्रिएट करता है, जिसके कारण स्वान पीछे पिघल जाती है और इस मौके का फायदा उठा के यंग काय तेजी से उसकी ओर बढ़ता है और उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से 100 लाइक का टारगेट है पहुंचा देना है। लेकिन जैसे ही यंग काय फिर मुक्का अपना बरसाता है, वो स्टोन मास्टर दूसरी ओर से खुद भी मुक्का यंग काय की ओर छोड़ता है और दोनों को टकराव होता है और यंग काय को पता चलता है कि वो स्टोन मास्टर और भी ज्यादा ताकतवर हो रहा है और इसलिए वो तुरंत स्वान को हाथ पकड़ के वहां से भागता है और एक पत्थर के पीछे जाके छुप जाता है। लेकिन फिर भी वो स्टोन मास्टर रुकता नहीं है और उनको खोजने के लिए आसपास के सारे पत्थरों को तोड़ने लगता है और उनको खोजने लगता है और यंग काय उसके इस पैटर्न को ध्यान से देखता रहता है। लेकिन तभी स्वांग का नजर, मेरा मतलब ध्यान, यंग काय के हाथ पे जाता है और उसको पता चलता है कि उसका हाथ यंग काय ने पकड़ा है और उसका दिल इस ख्याल से हिल जाता है। लेकिन तभी वो अपना ध्यान हटाती है और फिर स्टोन मास्टर की ओर देखती है और बोलती है, बिग ब्रदर आपने ध्यान दिया कि इसके अंदर इंग और यांग एनर्जी फ्लो हो रही है और एक हाथ में इंग है और दूसरे हाथ में यांग, और ये क्लियर दिख रही है। जो हम लोगों ने लड़ाई के समय ध्यान अच्छे से नहीं दे पाए थे, लेकिन अब हम लोग को क्लियर दिख रही है। फिर आगे बोलती है कि मेरे को लगता है कि यहाँ जो भी खजाना छुपा है उनसे इन स्टोन मॉन्स्टर का डायरेक्ट कनेक्शन है और इसीलिए इंग एनर्जी और यांग एनर्जी क्लियर हमको दिखाई दे रही है। और ये सुन के यंग काय के दिमाग की बत्ती चलती है और वो बोलता है, ये बात कही है, अगर इसके अंदर की इंग और यांग एनर्जी को बैलेंस बिगाड़ दिया जाए तो ये खत्म हो, चलो ये ट्राई करके देख और फिर इसके बारे में राज पता करते हैं। तब क्या था, यंग काय उसको आइडिया देता है और बोलता है कि मैं राइट हैंड पे अटैक करता हूँ और तुम लेफ्ट में करोगी, ध्यान रखना कि हमें उसके अंदर की एनर्जी को इनबैलेंस करना है। और ये केक वो दोनों अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। अब क्या तो वो तेजी से उसकी ओर बढ़ते हैं और स्टोन मास्टर भी उनको देख लेता है तो वो तुरंत उन पे हमला करता है और एक जबरदस्त मुक्का मार के जमीन में भूकंप ला देता है, जिसके कारण वो दोनों पीछे हट जाते हैं और मौके का फायदा उठा के यंग काय अपनी यंग लिक्विड को एक्टिवेट करता है और बाहर निकल के अटैक के लिए तैयार हो जाता है और वो स्वान को इशारा देता है, जिसको देख के तुरंत स्वान भी अपनी यंग एनर्जी को दूसरा साइड से अटैक करती है और दोनों के अटैक के कारण उसके अंदर एनर्जी इनबैलेंस होने लगती है और अब इस अटैक के कारण स्टोन मॉन्स्टर भी चौंक जाता है और वो कुछ समझ नहीं पाता है और इसीलिए वो लड़खड़ा जाता है। अब कहते हैं इस मौके का फायदा उठा के स्वांग और यंग काय तेजी से आगे बढ़ते हैं और दोनों उसके एक एक पाम में अपनी यंग एनर्जी को घुसेड़ देते हैं। और अब कहते हैं इन दोनों की एनर्जी के कारण स्टोन मॉन्स्टर की एनर्जी इनबैलेंस होने लगती है और इसी कारण पहले वाले अटैक का भी असर और ज्यादा होता है और वो तबाह हो जाता है और पत्थरों में चकनाचूर होके मिल जाता है। और अब कहते हैं ये सब देख के वो दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है और हमें दिखता है कि ली सीधा जाके टांग से टकरा जाता है क्योंकि उसको स्टोन मॉन्स्टर ने बहुत बुरी तरह से पीटा था और बाकियों को भी पीटने के लिए आगे बढ़ रहा था। और ये देख के उन लोग तुरंत उसकी ओर बढ़ते हैं। जैसे एक डिसाइपल ऊपर स्टोन मॉन्स्टर अटैक करने वाला रहता है, उसके सामने आके उसके पाम अटैक को रोक देते हैं और दोनों अपनी एनर्जी मिला के उसको वहीं पे खत्म
खत्म करने लगते हैं। लेकिन हमको क्या दिखता है कि दूसरा वाला मॉन्स्टर वापस से उठ गया था, यानी वो अभी मरा नहीं और हमको धोखा हुआ था। उसको देख के जो लड़का, उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो उस मॉन्स्टर को अपनी ओर खींच रहा है और ले जाके दूसरे डिसाइपल के पास ले जाता है और वहां से हट जाता है, जिसके कारण वो दूसरे डिसाइपल पे अटैक करता है। लेकिन फिर से चक्री घूम जाता है और उसी के ऊपर वो अटैक करवा देता है और वो किसी तरह से उसको रोकता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता है। और तभी यंग काई वहां पे पहुंच जाता है और अपने एक जबरदस्त यंग एनर्जी वाले किक से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। लेकिन ये देख के यू चौंक जाता है और उसको समझ नहीं आता कि वो दूसरे सेक्ट के डिसाइपल को क्यों बचा रहा है। वो तो चाहता था कि आखिर इस लड़ाई में दूसरे सेक्ट के डिसाइपल मारे जाएं और उनके पूरा खजाना मिले। और इस मौके का फायदा उठा के यंग काई और स्वांग तुरंत अपनी एनर्जी को उस स्टोन मॉन्स्टर के अंदर डालते हैं और इस बार फाइनली उसको खत्म कर देते हैं। ये सब दूर से लैंड भी देख रही थी और वो मॉन्स्टर से लड़ते हुए अब समझ जाती है कि यंग काई और स्वांग दोनों मिलके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उन मॉन्स्टर पे अटैक कर रहे थे और इसीलिए वो तबाह हो रहे थे और इसलिए वो कंफर्म करने के लिए अब लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अपनी लड़ाई में ध्यान देती है और यू को बुलाती है और बोलती है, मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो और मैं जैसा कर रही हूँ वो सही करो। और अब क्या था, आगे उसको बोलती है कि मैं यंग में अटैक करूंगी और तुम यंग में अटैक करना, हाँ लेकिन ध्यान रखना कि कोई गलती नहीं हो पाए। और इतना कह के वो तुरंत उस मॉन्स्टर के पीठ में अटैक करती है और इस मौके का फायदा उठा के यू उसके हाथ पे अटैक करता है। अब क्या था, वो मॉन्स्टर अपनी जगह से हिल जाता है और बैलेंस नहीं बना पाता है और इस मौके का फायदा उठा के उसके शरीर में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक करते हैं और उसको भी चकनाचूर कर देते हैं। और लेन तुरंत से उस मॉन्स्टर के मलबे को हटाती है और वहां से एक डॉल उसको मिलती है जो देख के वो चौंक जाता है, जिसके बारे में अब हमें पता चलता है कि वो एक मार्शल स्किल होती है जो उन मॉन्स्टर को खत्म करके पाई जा सकती है। लेकिन एक गड़बड़ सी, लैन के पास जो स्टोन अब मिला वो यंग एनर्जी से भरा हुआ था, जिसको सुन के यू तुरंत जाता है और दूसरे मॉन्स्टर के डेड बॉडी को देखता है तो वहां पे यंग एनर्जी वाला मार्शल स्किल होता है। अब क्या था, वो आके लैन से वो एक्सचेंज कर लेता है। लेकिन तभी स्वांग वहां पे आके बोलती, ये क्या कर रहे हो, इस मॉन्स्टर को तो यंग काई ने मारा है, तो तुम कैसे यंग एनर्जी वाले मार्शल स्किल को ले सकते हो। तो लेन बोलती, देखो तुम इमोशनल नहीं, हम कंट्रीब्यूशन के बेस पे जज करेंगे कि किसको क्या मिलना है। और उसे भी अभी सिर्फ हमें 2 ही मार्शल स्किल मिले हैं और वो भी हर एक मॉन्स्टर से 1, जिसको हराने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ी है, तो ये हम कैसे बांटते हैं। और वो इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि वो देना भी नहीं चाहती थी और बोल रही थी कि अभी और मॉन्स्टर जैसे मिलेंगे हम उनको हरा के फिर बराबरी से सबको स्किल बांट देंगे। और अब क्या था, वो आगे बोलती है और बोलती है कि जो हमारे पास डॉल है वो हमारे पास ही रहने दो, हम इसको सुरक्षित रखेंगे और जब मिलेगी नई डॉल तो तुम्हें दे देंगे। जिसको सुनकर स्वांग गुस्सा हो जाती है, लेकिन यंग काई उसको रोक लेता है और एम टाइम बोलता है, सीनियर सिस्टर लैंग सही बोल रही है। और अब क्या था, हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यंग काई अचानक से बहुत सारे स्टोन मॉन्स्टर को उनकी ओर लाता है और एक्टिंग करते हुए बोलता है, अरे सामने से हटो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर और गुस्से में दिख रहे हैं। वो जानबूझ के उनको गुस्से में लाया था क्योंकि वो अब लैन को मदद जो से खाना चाहता था। और अब क्या था, स्टोन मॉन्स्टर और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार उनको लड़ाई में ज्यादा चोट नहीं लग पाती क्योंकि उनको इन मॉन्स्टर की कमजोरी पता थी और 2-2 मिलके सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। अब क्या था, आराम करते हुए यू बोलता है, यहाँ क्या तुम इतने गुस्से में वाले मॉन्स्टर कैसे लाए थे और ऐसा क्या किया थे कि इतने सारों को तुम एक साथ ले आए। तभी लेन बोलती है कि हमें तो हर मॉन्स्टर से वो कठपुतलियां नहीं मिली है, सिर्फ कुछ से मिली है और टोटल अभी हमारे पास 2 इंक की और 2 यंग कठपुतलियां यानी मार्शल स्किल मिली। और अब क्या था, उनके बीच इन चारों को बांटने की बात होने लगती है जहाँ पे लेन जानबूझ के ये बोलती है कि यंग काई ने बहुत मेहनत की और उसको 2 मिलने चाहिए। लेकिन ये सुन के यूंग भड़क जाता है और बोलता है, हमने भी तो मेहनत जी लगा के की है, बल्कि इससे अच्छा आइडिया तो ये मैं बोलता हूँ कि हम सबको उस चारों को बांट लेना चाहिए और यंग काई को एक भी नहीं देना चाहिए, वो क्योंकि बहुत कमजोर है और वो मार्शल करेगा ही क्या। सब देखिए स्वांग चिल्लाती और बोलती है, मैं समझ रही हूँ कि तुम दोनों क्या चाहते हो, यंग काई को एक भी स्किल नहीं देना चाहते हो, जबकि सबसे ज्यादा मेहनत तो उसी ने की है, अपनी जान खतरे में डाल के इतने मॉन्स्टर को यहाँ तक लाया है। तुम में से कोई भी अकेले जाके एक भी मॉन्स्टर नहीं लाया है और अब इनाम की बारी आई तो पहले खाने आ गए और जिसने मेहनत की उसको एक भी नहीं दे रहे हो। यू बोलता है, अरे टेंशन क्यों लेती हो, उसको इस रेम में हम लोग रक्षा करेंगे और उसको जब रेंज से बाहर निकलेंगे कुछ पैसे दे देंगे। जिसको सुन के स्वांग और चिढ़ जाती है और बोलती है, तो फिर तुमने खुद से मॉन्स्टर को मारने की टेक्निक क्यों नहीं खोजी है। यंग काई ने अपनी जान खतरे में डाल के उसकी कमजोरी खोजी थी, जस्ट बिकॉज उसका कल्टीवेशन कम है तो तुम उसको नहीं दे रहे हो। हाँ, दिख रहा है किस प्रकार से तुम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और अपने मतलब को निकाल रहे हो। ये सब यंग काई भी ध्यान से सुन रहा था क्योंकि उसको भी समझ में आ रहा था कि उसका उपयोग इन लोग करना चाहते हैं और स्वांग उन पे भड़क रही थी। लेकिन तभी लैंग बोल, अरे रुको, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा कि
यहाँ ट्रेजर बहुत सारे आगे भी मिलेंगे, तो यहाँ झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात इस मास्टर स्किल की, तो टेंशन मत लो यंकाई, जब आगे हमें कोई और स्किल मिलेगी तो वो तुमको पहले देने की कोशिश करेंगे, ये मेरा वादा है। सब सुन के स्वांग बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन यंकाई उसको रोक देता है और बोलता है जैसा सीनियर सिस्टर लैन। लेकिन यू बोलता है क्यों ना सीनियर सिस्टर जो इतनी ताकतवर थी लैन, आपको सबसे पीछे रहना चाहिए क्योंकि आपकी सुरक्षा सबसे जरूरी है, और सबसे आगे कमजोर यंकाई को रखना चाहिए क्योंकि कोई हमला होगा तो वो थोड़ा बहुत समय तक संभाल लेगा और फिर हम लोग उसकी जान बचाने आ जाएंगे। जिसको स्वान भड़क जाती है और बोलती है दिख रहा है कि तुम लोग लालची हो, लेकिन इतने ज्यादा कि अब सबसे कमजोर को पहले मारना चाहते। विश्वास नहीं होता है कि कोई इतना लालची भी हो। अब क्या था यंकाई उसको रोकता है और बोलता है कोई बात नहीं, चलो ठीक है मैं आगे चलता हूँ, और अपनी यंग एनर्जी को एक्टिवेट करता है और आगे बढ़ने लगता है। तो स्वांग भी उसके साथ चली जाती है और बोलती है लोगों के साथ नहीं रहना है, इसलिए रुको यंकाई, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। और अब क्या थे तीनों भी कुछ दूरी बना के उनके पीछे चलने लगते हैं, और यंकाई को दिखाया जाता है जहाँ पे वो घाटी से जाते हुए वो सोचता है कि ये लैन पे भरोसा करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये कोई भी स्किल मेरे को आगे नहीं देने वाली है, और इसकी बातों से क्लियर पता चलता है कि ये झूठ बोल रही है, ये सिर्फ मेरे को चारा बनाना चाहता है। अब कहते हैं सोचते हुए वो एक दरवाजे पर पहुंच जाता है और वहां जाके उसको खोलता है तो उसके पीछे उन लोग भी आते हैं और उस दरवाजे के अंदर घुसते हैं। तो अंदर घुसते ही उनके अंदर की यंग एनर्जी और इंग एनर्जी एक स्टोन पे एब्जॉर्ब होने लगती है, जहाँ पे उनकी नजर जाती है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टोन मॉन्स्टर उनको दिखता है। अब कहते हैं ये सब देख के वो लोग चौंक जाते हैं, लेकिन इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगले एपिसोड में मिलते हैं, फिर देखते हैं कि इसका जो ट्रेजर है वो कौन पाता है।